फिनॉल्स के प्रिपरेशंस को देखेंगे। ठीक है, अल्कोहल्स के जितने भी प्रिपरेशन वाले मेथड थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिनॉल्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो उसके क्लासिफिकेशन और बेसिक IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया था जब तुम्हारा अल्कोहल्स ही लिया था। ठीक है, तो अल्कोहल्स के साथ ही साथ फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, ये वाला पार्ट हो चुका है। अभी हम लोगों को फिनॉल्स का प्रिपरेशन देखना है। तो फिनॉल्स को एक्चुअल में देखो, प्रिपेयर करने के कम से कम 5-7 तरीके हैं। हम लोग कुछ तरीके इंडस्ट्रियली यूज़ करते हैं, कुछ तरीके लैब में यूज़ करते हैं फिनॉल्स को प्रिपेयर करने के। अभी जो हम लोग मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेथड एक्चुअल में फिनॉल की प्रिपरेशन करने की कहलाती है डाउस प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज़ का जो मैकेनिज़्म है वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसमें वो रिएक्शन में कैसा करता है, रिएजेंट देता है और रिएक्टेंट देता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता है। ठीक है, तो अपन वाली चीज़ देख तो लेंगे कि आखिर डाउस प्रोसेस है क्या, लेकिन साथ ही साथ में इसके मैकेनिज़्म भी देखेंगे। बिकॉज मैकेनिज़्म से एक रिजल्ट ऑब्टेन होगा। आगे जिन लोगों को भी उस चीज़ को थोड़ा MCQ वाले सवाल टैकल करने हैं उन लोगों के लिए चीज़ हेल्पफुल रहेगी। अदरवाइज तुम्हें सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में अगर टारगेट रखना है तो डाउस प्रोसेस क्या होती है ये लिखने के लिए आएगा। उसमें आपको रिएक्टेंट लिखना है, आपका रिएजेंट यूज़ करना है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट लिख देना, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखो ये चीज़ है क्या। पॉइंट नंबर 1, डाउस प्रोसेस को जैसे मैंने कहा कि कुछ मेथड हम लोग इंडस्ट्रियली यूज़ करते हैं, कुछ मेथड हम लैब में यूज़ करते हैं। तो क्या है लैब और इंडस्ट्रियल? देखो, लैब में जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं, लैब में एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन हमारी रहती है। वो लिमिटेशन इस तरीके से रहती है कि हम लोग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जैसी कंडीशन अचीव नहीं कर सकते जो कि इंडस्ट्रीज़ में हम अचीव कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ उसी प्रोसेस को एडप्ट करती है जो इकोनॉमिकली आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, यानी कि उनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। जिस प्रोसेस में उन लोगों का मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है बट उससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी यील्ड में ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो उस प्रोसेस को वो लोग कैसा फिर यूज़ नहीं करते। तो डाउस प्रोसेस की सबसे इम्पॉर्टेंट बातचीत ये है कि एक्चुअल में ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है किस काम के लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। ठीक है, ये फिनॉल को बनाने के लिए। फिनॉल मेरे हिसाब से पता ही है क्या होता है, बेंजीन रिंग विथ OH। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, इसमें हम लोग सबस्ट्रेट क्या यूज़ करते हैं? तो देखो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट एक्चुअल में यूज़ किया जाता है वो सबस्ट्रेट होता है तुम लोगों का क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि आपका अराइल हैलाइड है। याद करो पिछले चैप्टर को। अच्छा, रिएजेंट यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे एक्चुअल में रिएजेंट के नाम पे हमें 2 चीज़ें लगती हैं। पहला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं NaOH। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को यहाँ NaOH लगता है और सेकेंड स्टेप में हम लोगों को यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो तुम ये कह सकते हो H+H2O, या फिर इस चीज़ को तुम कभी देखोगे ऐसा लिख कर आए डाइल्यूट HCl, या फिर तुम्हें कभी कभी ये चीज़ ऐसी दिखे H3O पॉजिटिव। ये हम लोगों का रिएजेंट है। इसमें जो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है वो प्रोडक्ट ऑब्टेन क्या करते हैं? प्रोडक्ट हमारा ये ऑब्टेन होता है कि इस रिएक्शन में हम लोगों को मिल जाता है Cl हटकर का मिल जाता है OH। ठीक है, यानी कि फिनॉल। और इस क्वेश्चन का बाई प्रोडक्ट क्या है? इस क्वेश्चन में 2 बाई प्रोडक्ट बनते हैं। पहला बनता है H2O और दूसरा बनता है NaCl। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन ठीक है, क्या मैं लिख रही हूँ वो चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को मैं एक बार लिख कर दिखाती हूँ। ये रिएक्शन कैसी रहेगी कि हम लोगों ने स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि सबस्ट्रेट के नाम पे यहाँ पे यूज़ किया है तुम लोगों का क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन हमारे पास है। क्लोरोबेंजीन में हम लोग यहाँ पे डालते हैं NaOH। ठीक है, अब कई बार तुम यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से पढ़ोगे, फ्यूज्ड NaOH वहाँ पे लिख कर आएगा। ये हमने जब NaOH डाला तो NaOH डालने के बाद एक्चुअल में यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, ये आपकी रिंग, और यहाँ पे O- और Na+। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? फिनॉक्साइड आयन। फिर इस फिनॉक्साइड आयन में जब हम लोग डाइल्यूट HCl एक्चुअल में यूज़ करते हैं तो फिर वो डाइल्यूट HCl यूज़ करने से होता क्या है कि फिनॉक्साइड आयन करता क्या है, इस रिएक्शन में आपका ये कह सकते हो Na+ यहाँ से और Cl- यहाँ से बाहर निकल के NaCl फॉर्म कर लेता है और यहाँ से आपकी रिंग में क्या लग जाता है, पहले से O था और जाके वहाँ अटैच हो जाता है H।
तो तुम ये देखो कि इस रिएक्शन में पहले आपका जो सबस्ट्रेट था क्लोरोबेंजीन वो डायरेक्टली फिनॉल में कन्वर्ट नहीं हुआ, पहले हम रिएक्शन के बीच में रुके, उसमें फिनॉक्साइड आयन बना और फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद फिर एक्चुअल में हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, आपका फिनॉल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये इस रिएक्शन का जनरल तरीका है। सो हमने 3 पॉइंट सीख लिए। पहला पॉइंट क्या सीखा कि ये इंडस्ट्रियल मेथड है, दूसरा इस क्वेश्चन का में सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट क्या होगा, तीसरा इस रिएक्शन का जनरल तरीका। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है तुम्हें, हो क्या रहा है, बेंजीन रिंग में पहले से क्लोरीन लगा है, ठीक है, और उसके बाद बेंजीन रिंग में आ गया OH। तो अगर मैं बोलूँ कि क्लोरीन के बदले में OH आया, ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि अच्छा तो दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, क्लोरीन मतलब Cl एक न्यूक्लियोफाइल है और OH भी एक न्यूक्लियोफाइल, दे आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, बराबर। ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। अब अगर तुम्हें याद आएगा जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, उस लास्ट चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी है करके कि बेंजीन रिंग पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसकी जो रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, ये इन बेंजीन रिंग या फिर कह सकते हो इन क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये चीज़ बहुत ही क्या हो जाती है, उसमें रिएक्टिविटी आपकी घट जाती है, बहुत ही कम हो जाती है करके। ठीक है, ये वाली चीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो उसका रीज़न वहाँ पे पूरी तरीके से मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है। बट फिर भी अगर तुम्हें रिएक्शन करवानी है तो रिएक्शन करवाने के लिए हम लोगों को ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ती है। याद आया होगा तो ऑर्थो पोजिशन पे हम NO2 लगाते थे, फिर एक बार दोनों ऑर्थो पे लगाते थे, फिर और दोनों ऑर्थो पैरा पे लगाते थे। ठीक है, नहीं याद आया तो वीडियो वाला देख लेना। बट याद करो, इसमें रिएक्टिविटी इसकी लेस होती है तो हम लोगों को यहाँ पे ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे हमें ड्रास्टिक कंडीशन की नीड होगी, इसीलिए इस रिएक्शन को हमें लगभग 300 से लेके 350 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर एक्चुअल में हम देते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे 300 ATM प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है। तुम सोच लो 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर, ये ऑब्वियस है कि हम लोग हमारे लैब्स में तो ऑब्टेन कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल तरीका है। अब इस रिएक्शन का जनरल तरीका हमने देख लिया, सारी इंफॉर्मेशन देख लिया। अच्छा, अब इस पॉइंट नंबर 4, क्या इस रिएक्शन में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है क्या? ऑब्वियस है, इस रिएक्शन में भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तुम्हें याद होना चाहिए, मैं तुमसे कहा था हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट का जब चैप्टर पढ़ रहे थे GOC में, कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसको तुम टैकल करोगे पूरे सिलेबस भर में, वो एक्चुअल में आपका रहेगा कार्बोकैटायन, फिर उससे कम स्तर पे रहता है फ्री रेडिकल्स, और उसके बाद फिर चीज़ आ जाती है आपके पास कार्ब अनायन। फिर हमने और भी 2 पढ़े थे, एक पढ़ा था बेंजाइन और एक पढ़ा था नाइट्राइन। मैंने इसमें कहा था कि ये वाली चीज़ तुम्हें ज़्यादा क्या बहुत कम ही देखने को मिलेगी। तो ये वो आपकी अभी तक की पहली रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम पर हम लोग बनाने वाले हैं बेंजाइन। ठीक है, यहाँ पे बेंजाइन आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। अब अगर मैं याद दिला दूँ तो बेंजाइन कैसा दिखता है, ये इस चीज़ को हम लोग बेंजाइन कहते हैं। ये देखो, ये हमारा बेंजाइन है। सो तुम्हारे पास क्वेश्चन कल को ऐसा क्रिएट हो सकता है कि इन डाउस प्रोसेस द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज, तो वहाँ पे ABCD करके 4 ऑप्शन, ऑब्वियस से बोर्ड्स में कभी नहीं आएगा। ठीक है, ABCD करके 4 ऑप्शन, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजाइन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो तुम्हें 2-4 प्रोसेस दे दिया, तो याद रखना है कि डाउस प्रोसेस में बेंजाइन आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। अब देखते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, कार्बोकैटायन वगैरह यहाँ कुछ नहीं बनता है। अब इसमें रिएक्शन के हम लोग मैकेनिज्म में आ जाते हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरीके से लिखी जाती है। फिर इसके बाद हमें रूल देखना है। ठीक है, मैकेनिज्म इसका किसी भी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउस प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें होता कैसा है, मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन क्या करता है, उसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो आपके ये जो लगे हुए हैं ना, ये यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पे हर पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन मैंने लगा के रखा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, लेकिन इस क्लोरीन के प्रेजेंस की वजह से, उसका -I इफेक्ट होने की वजह से जो आजू बाजू के उसके हाइड्रोजन है, स्पेशली इस पोजीशन का हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन आपका और ये वाला हाइड्रोजन आपका, ये हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, स्लाइटली
एसिडिक हो जाते हैं नेचर में, ठीक है। ये लोग कैसे हो जाते हैं, स्लाइटली एसिडिक हो जाते हैं नेचर में। अब ऐसे में तुम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में इसमें डाला है NaOH। टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन देनी पड़ेगी, उस पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब NaOH ऑब्वियस है रिएक्शन के दौरान क्या सप्लाई करेगा, इट विल मतलब वो सप्लाई करेगा OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव है इसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं तो ये वाली चीज़, ठीक है, इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी एक्ट कर सकती है, एज वेल एज ये आपके बेस के जैसे भी एक्ट कर सकता है ना। बट ये इस क्वेश्चन में क्या रोल प्ले कर रहा है, तो थोड़ा सा हम अपनी चीज़ों को रिवाइज करते हैं कि अगर सबस्ट्रेट के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो जो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है ना वो बेस के जैसे एक्ट करने लगती है, ठीक है। फिर वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट नहीं करती, और अगर वो बेस के जैसे एक्ट करेगी तो उसका काम क्या होता है, सबस्ट्रेट के पास से उस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना इन द फॉर्म ऑफ H+ बराबर। ये GOC में पढ़े अपन ने सारी चीज़ें। तो OH नेगेटिव का इस क्वेश्चन में रोल क्या है, यहाँ पे OH नेगेटिव एक्ट कर रहा है एज ए आपका बेस। तो पॉइंट नंबर 5, इस क्वेश्चन में जो NaOH है, NaOH का रोल क्या एज अ न्यूक्लियोफाइल है क्या, नहीं। इस क्वेश्चन में NaOH का जो रोल है वो एज अ बेस है, वो यहाँ पे बेस के जैसे एक्ट कर रहा है, ओके, फर्स्ट स्टेप में। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये जो तुम्हारा OH नेगेटिव है ये पहुँचेगा उसके पास, यहाँ पे H के पास, कि चलो मैं निकाल के लेने आया हूँ तुम्हें। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन पे H छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि H जब बाहर निकलेगा तो H+ के फॉर्मेट में बाहर निकलेगा ना। तो देखो अब चीज़ क्या हो जाएगी, जब ये OH नेगेटिव ने इस बेंजीन का H निकाला तो OH नेगेटिव और वो H बाहर निकलने के बाद क्या बना लेंगे आप लोगों का, कंबाइंड होकर H2O। इसीलिए मैंने कहा था इस रिएक्शन में एक बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन होता है, वाटर, ठीक है। अब यहाँ से पानी निकल गया प्लस। अब इस रिएक्शन में बचेगा क्या, जैसे कि आपके पास ये रिंग है और रिंग में यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने बना लिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और ऑब्वियस है कि ऊपर आपका क्लोरीन तो है ही। अब होगा कैसा कि ये जो नेगेटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो अच्छा 2 मिनट रुको, अगर ये नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे शिफ्ट करवा देती हूँ इस तरीके से, 2 मिनट, इसमें मेरे को थोड़ा सा करेक्शन करना है, इसका स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ, तो फालतू पूरा मिटा के वापस से रीड्रॉ करना पड़ जाएगा अदरवाइज। अब वो मेहनत करने से बेटर है कि ये वाली मेहनत मैं कर लूँ, शॉर्टकट वाली, ठीक है। अब ये वाली चीज़ देखो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो जब ये चीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी तो ये चीज़ कैसा हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा Cl, और साथ में निगेटिव चार्ज तो गायब हो गया। और ये मैंने मिटा के इसलिए बनाया क्योंकि फिर ट्रिपल बॉन्ड नीचे बनता और उसकी वजह से मुझे फालतू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के ऊपर तक आना पड़ता है, इस वजह से, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब हमारे पास जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है ये क्या बना है हम लोगों का, बेंजाइन। लेकिन यहाँ पे बेंजाइन तो भी क्रिएट नहीं हो, पर तो Cl है। तो तुम देखो अभी यहाँ पे ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 5 बॉन्ड बना लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो रहे होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए शिफ्ट हो रहे होंगे, तब ये Cl यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। Cl यहाँ से क्यों बाहर निकलने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि जितने भी हैलोजेंस होते हैं ये बहुत ही अच्छे यानी कि गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी आपको कोई किसी भी प्रकार का Cl नहीं दिखेगा, ये चीज़ ऐसी दिखेगी। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन में हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट को ऑब्टेन कर लिया, दैट रिएक्शन इंटरमीडिएट इज नथिंग बट बेंजाइन। तो यहाँ पे NaOH ने अपना रोल प्ले किया, किस तरीके से काम करना था वो कर चुका है। अब नेक्स्ट केस में क्या, अब ये जो बेंजाइन है ये हाईली अनस्टेबल है। बेंजाइन क्यों हाईली अनस्टेबल होता है इस पे हम लोग ऑलरेडी क्लास में बातचीत कर चुके हैं। अब ऑब्वियस है कि अपने आप को इस फॉर्मेट में रखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बेंजीन रिंग अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर चुकी है। तो अब ये वाली चीज़ जब अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी तो स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ आ गया, तो ये अपनी स्टेबिलिटी रीगेन करने की पूरी कोशिश करेगा। तो कैसे होती है देखो इसकी स्टेबिलिटी रीगेन, हमारे पास जैसे NaOH है तो ऑब्वियस है NaOH का वहाँ पे एक मोल तो होगा नहीं, वहाँ पे NaOH का एक दूसरा मोल भी होगा। तो NaOH का जो दूसरा मोल है वो डेफिनेटली आपको क्या प्रोवाइड करेगा, OH नेगेटिव, उसका भी वही काम है। तो यहाँ पर देखो अब क्या होता है कि जो बेंजाइन में यहाँ पे जो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहे हैं
ये ट्रिपल बॉन्ड वापस से जहाँ से आया था ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की, जिस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देखो वहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हुआ था, वो बोलता है कि नहीं चाहिए, तुम अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ, तो उस पोजीशन को, यानी कि इस पोजीशन को मिल जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही उस पोजीशन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तुम्हारी ये वाली जो पोजीशन है इस पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव क्रिएट होगा, क्योंकि पहले तो वहाँ पे क्लोरीन था ना, अब तो क्लोरीन है नहीं, तो फिर तुरंत ये OH नेगेटिव क्या कर देगा, इस पोजीशन पे अटैक, कि मैं आ रहा हूँ ना करके तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज के पास। तो ये चीज़ कैसी दिखने लगेगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग, और उस टॉप पोजीशन पे आ गया तुम्हारे पास OH, ये इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड था वो हट गया, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड हटने के बाद अगेन यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में अब प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। ये वाली जो स्टेप है, इस स्टेप में हमारे पास प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। इस स्टेप को हम लोग कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। H+, प्रोटॉन मतलब H+, होता कैसे कि यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है OH के साथ का H, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली चीज़ क्या होती है, ये जो OH है, ये इलेक्ट्रॉन्स बोलता है कि मैं H के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लूँगा, ठीक है, H मैं ले लेता हूँ, ठीक है, बराबर। और उसके बाद फिर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स O और H के बीच में ये O पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही वो O पे शिफ्ट होंगे, तुम ये देखो ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी जो रिंग है, जिस रिंग के पास से हमने इनिशियल स्टेप में हाइड्रोजन छीन लिया था, वो हाइड्रोजन हम लोगों ने वापस से ऑब्टेन कर लिया। और ऊपर में जो O था, O के ऊपर अब क्या क्रिएट हो गया होगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि अभी उसने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर ले लिए। तो ऑब्वियसली जब मैं रिएक्शन में NaOH डाल रही हूँ तो वहाँ पे Na भी तो होगा ना, तो उस रिएक्शन के अंदर जो Na पॉजिटिव था वो Na पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने क्या क्रिएट किया, फिनॉक्साइड आयन। तो इससे हमें ये बात समझ में आ जाती है करके कि ये जो हम लोगों ने NaOH वाली पूरी प्रोसेस की है, ये इस NaOH वाली प्रोसेस में जिसमें हम लोग 300 ATM के आसपास का प्रेशर रख रहे हैं और 300 से लेके 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रख रहे हैं। तो मैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा, बट 300 से लेके 350 के बीच का ही रहता है वो। तो ये जो टेम्परेचर हम रख रहे हैं, इसमें जो आपका पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन, और उसके बाद से हम लोगों को यहाँ पे मिलता है फिनॉक्साइड आयन। तो अगर तुम रिएक्शन में सिर्फ यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ NaOH, मतलब यहाँ पे NaOH हमें कितना लग रहा है 2 टाइम्स, तो अगर तुम 2 टाइम्स ऑफ NaOH डालोगे सिर्फ, तो आपकी स्टेप यहीं पर आके रुक जाएगी। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है, इस फिनॉक्साइड आयन में अगर हम लोग HCl यूज करते हैं, ठीक है, तो ये HCl क्या करेगा, ये जो तुम्हारा Na+ है, ये HCl के Cl के साथ बाहर निकल के NaCl बना लेगा, और आपकी रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे H तो मिल ही गया है, इसको मैं शो नहीं कर रही हूँ, और वो चीज़ आ जानी है इस तरीके से OH करके, ठीक है। H चला गया O के पास और Na आ गया Cl के पास। सो ये हम लोगों की डाउस प्रोसेस थी। तो मैकेनिज्म अगर याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट मैंने बताया है कि मैकेनिज्म किस तरीके से है, क्योंकि मैकेनिज्म के कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, यहाँ पे NaOH का फर्स्ट स्टेप में रोल क्या है, वो एज अ बेस के जैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में यहाँ पे वो, यानी कि जब ये वाली स्टेप में OH नेगेटिव अब किसके जैसे एक्ट कर रहा है, अब वो एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अपने जो आपका पहला NaOH का ड्रॉप है वो एज अ एक्ट नॉट ड्रॉप, पहला मोल एक्ट करता है एज अ बेस, और जो दूसरा है वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें समझ में आई। प्रोटॉन ट्रांसफर वाली स्टेप तुम्हें याद रखनी है। अच्छा, अब इस रिएक्शन में जो मुझे बताना था कि इसके रूल्स क्या है, खास बात क्या है। अब देखो एक चीज़ हम लोग कैसा ऑब्जर्व करते हैं, अब वो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। इस बेंजीन के पास का H कौन निकाल के लेकर गया, NaOH, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस बेंजीन के पास के H को रेड मार्किंग कर दूं ये ऐसे, तो इस H को कौन लेके जा रहा है, NaOH का OH, जो कि बाद में जाके क्या बना लेता है, वाटर। तो अगर मैं कहूँगी कि वाटर के पास 2 H है, तो एक H कौन सा वाला है, जो OH के साथ का है ना, एक H वो वाला है, और जो बेंजीन के साथ का H है वो कहाँ गया, तो बेंजीन के साथ का OH ये ऐसे आ गया। जैसे इसको मैंने कह दिया कि H- है, ठीक है, H- सिर्फ एक सिंबल दिया है। तो इस चीज़ को फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाली चीज़ हमारी किस तरीके से लिखी जाएगी आपकी, कि आपको बीच में दिख रहा है करके कि ऑक्सीजन है, फिर एक OH के साथ का H तो उसके पास है ही, लेकिन जो दूसरा H है वो दूसरा H उसने कहाँ से लेकर आया है, ये वाला H कहाँ से लेकर आया है, फ्रॉम बेंजीन।
मतलब बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन किस पर्पस के लिए चला जाता है, वो चला जाता है वाटर के पास, ठीक है। अब अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन का देखो काम नहीं हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे अगेन स्टेप ऑब्जर्व करो, एक इंसान को फीलिंग ऐसी आएगी कि रिएक्शन में अच्छा मैंने NaOH डाला है तो NaOH का जो OH है वो जाके बेंजीन पे अटैच हुआ। ये बात ट्रू भी है, वो अटैच हुआ बट वो परमानेंटली अटैच नहीं हुआ है। देखो प्रोटॉन ट्रांसफर की स्टेप के बाद जो यहाँ पर आपके NaOH का H है, NaOH वाले H को मैं ये ऑरेंज कलर से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। NaOH वाले H को हम लोग कौन से कलर से डिनोट कर देते हैं, ऑरेंज। तो NaOH का जो ये H है ये कहाँ चला गया, पहले ये गया तो था बेंजीन रिंग के पास, ठीक है, लेकिन बाद में प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद ये वाला H कहाँ पे आ गया, बेंजीन रिंग के पास आ गया। तो हुआ क्या कि बेंजीन रिंग ने अपना H दे दिया पानी को, और जो आपका NaOH था उस NaOH का जो H है वो आके लग गया तो आपके बेंजीन पे। तो इसका सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से आया है, फ्रॉम NaOH आया है, ठीक है। अच्छा तो फिर ये OH कहाँ से आया, बेंजीन के बाद में ये OH है, O को H कहाँ से मिला, तो बेंजीन को जो OH मिलता है वो कहाँ से मिलता है, HCl से। इसको अगर मैं ग्रीन कलर से डिनोट करूँ तो यानी कि यहाँ पे जो ये H आया है, ये H कौन लेकर आया है, ये आया है फ्रॉम एसिड। देखो ये है कहानी है इसकी, ठीक है, ये इसके रूल्स है। अब अगर थोड़ी सी भी इस रिएक्शन में हमने हेर फेर कर दी ना तब वो मतलब डिसाइड करेगा कि किसको कितना आता है। तो रूल्स यहाँ पे देखो किस तरीके से क्रिएट हुए हैं। पहला रूल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो ये कि जो तुम्हारी बेंजीन रिंग में यानी कि जो फिनॉल हम बना रहे हैं उस फिनॉल में जो OH के पास का जो H है, ठीक है, ये H का सोर्स क्या है, ये H का सोर्स है एसिड, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर 2, रिएक्शन की स्टार्टिंग में अपन बेंजीन के पास का ऑर्थो पोजीशन का H छीन लेते हैं, बराबर। तो वो H छीनने के बाद वो H जाता कहाँ है, और वापस आ भी जाता है, लेकिन वापस यहाँ पे जो H आता है ये वाले H का सोर्स कहाँ से आता है, ये आता है फ्रॉम NaOH, यानी NaOH में जो H है ये वाला H, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे आती है। अच्छा पॉइंट नंबर 3 कि अब हम लोग जो फर्स्ट स्टेप में एकदम इनिशियली हम लोग जो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग रिमूव करते हैं H कहाँ से, फ्रॉम आपकी बेंजीन रिंग, तो वो जो H रिमूव कर दिया जाता है वो कहाँ गया, ठीक है, इट गोज टू इट फॉर्म्स H2O, इट फॉर्म्स H2O, वो H2O फॉर्म कर लेता है। बस यही 3 रूल्स हैं। अब इस रूल से तुम ध्यान दो कि अब ये चीज़ में एक इंसान क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है। तुम्हें दिया जाएगा इस तरीके से एक क्लोरोबेंजीन, ये मैंने दे दिया, यहाँ पे मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ कि NaOH के बदले हम यहाँ पे यूज़ करें NaOD, यानी कि हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, बराबर। ऑब्वियस है मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स लगेगा क्योंकि 2 स्टेप में हमें लगता है ना। उसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है कि 300 ATM का प्रेशर है और 300 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। मैं कभी भी टेम्परेचर को एग्जैक्ट वैल्यू के टर्म्स में याद नहीं करती हूँ, कैल्विन में तो बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं हमेशा डिग्री सेल्सियस में याद रखती हूँ, भी लगभग ऐसा कि 300 से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच का है, ठीक है। अब इसमें अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अभी फिलहाल इसमें अच्छा एसिड भी डालना है ये भी पता है, तो यहाँ पे फिलहाल हम लिख देते हैं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा A, और उसमें अगर HCl डालोगे तो बनेगा B, और अगर इसमें आपने इसी A में, ठीक है, इसी A में अगर मान लेते हैं तुमने DCl डाला, ड्यूटेरियम ले लिया, तो प्रोडक्ट बना C। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। ये वाला सवाल बोर्ड्स में कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पे अपन लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले तो हमें पता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट A है, प्रोडक्ट A ध्यान दो क्या बनता है, जब हम लोग NaOH डालते हैं तो क्या बनाते हैं, हम डायरेक्ट फिनॉल बना लेते हैं क्या, नहीं। जब NaOH डलता है तो पहले जो आपका बनता है वो बनता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में O है और Na है, वहाँ पे O है और Na है, ठीक है, याद रखना। एक बार फिर से स्टेप्स दिखा देती हूँ। फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन कहाँ बना, ये बना। तो जब फिनॉक्साइड आयन क्रिएट होता है तो फिनॉक्साइड आयन के पास यहाँ बाजू में जहाँ से आपने हाइड्रोजन छीन लिया था वहाँ पे उसको हाइड्रोजन मिल गया होता है, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन वाली स्टेज में जहाँ से हम लोग इनिशियली हाइड्रोजन निकाल चुके थे वहाँ पे हाइड्रोजन उसे मिल चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग अब कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे A पार्ट क्या है, ऑब्वियस है O नेगेटिव, और O नेगेटिव के साथ में है यहाँ पे Na पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन शो करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन शो करेंगे क्या,
तो याद रखो ये जिससे मतलब बेंजीन रिंग को जो हम हाइड्रोजन देते हैं वो हाइड्रोजन का सोर्स क्या होता है NaOH। तो यहाँ पे NaOH के पास तो ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे क्या लिख कर आएगा, ड्यूटेरियम लिख कर आएगा, बराबर। यहाँ पे ड्यूटेरियम समझ गए कि प्रोडक्ट ए मैंने कैसे लिखा है। वहाँ पे मेरे को क्योंकि NaOD यूज़ किया ना तो D को मुझे शो करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक बार वो बोल रहा है कि आपको डालना है HCl तो बनेगा प्रोडक्ट B, और फिर एक बार डालना है आपको ड्यूटेरियम क्लोराइड तो बनेगा प्रोडक्ट C। तो एसिड किस काम आता है, एसिड प्रोवाइड करता है अपने अंदर का H+ या फिर D+, लेकिन किसको, ठीक है, O को। तो ऑब्वियस है कि यहाँ से H प्रोवाइड होने वाला है, इसका मतलब इस रिएक्शन में यहाँ ड्यूटेरियम या ऊपर में O, ऑब्वियस है NaCl को बाहर निकाल दो, मुझे बाय प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये बन गया OH, ये ऐसे। लेकिन यहाँ पे तो हमने DCl यूज़ किया है, तो DCl अगर यूज़ किए हैं तो यहाँ तो ड्यूटेरियम था ही था, जो ऑक्सीजन है उसको भी ड्यूटेरियम मिल गया, ठीक है। ये ब्यूटी रहती है मैकेनिज्म की। तुम्हें मैकेनिज्म अगर पूरी याद नहीं हो तो भी चलेगा, बट उसमें जो उसके की पॉइंट्स होते हैं वो याद होने चाहिए। तो अभी मैं एक बार की पॉइंट फटाफट रिवाइज करा देती हूँ कि की पॉइंट्स क्या है। पहला की पॉइंट जैसे इसमें याद किया जा सकता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। दूसरा की पॉइंट यहाँ पे याद किया जा सकता है कि आपने रिएजेंट्स क्या लिए हैं। तीसरा की पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि वाई यहाँ पे ड्रास्टिक कंडीशन की नीड है, जिसको मैं स्टार्टिंग में जस्टिफाई कर चुकी हूँ करके, कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। अगर आपको उनकी रिएक्टिव बनाना है तो आपको उन्हें ड्रास्टिक कंडीशन से नहीं पड़ती है, या तो उनके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ते हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसलिए नहीं लगा रही हूँ, फिर फिनॉल तो ही ना रहेगा वो, है ना, तो इसीलिए हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन में टोटल मतलब 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस इन द सेंस, पहले आपका रिएक्टेंट NaOH देने के बाद बनाता है फिनॉक्साइड आयन, और उसके बाद बनाता है फिर से HCl डालने के बाद C। उसके बाद 5वां पॉइंट यहाँ पे तुम्हें ये जानना हो पड़ेगा कि कौन सा वाला H किसको ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। ये वाले रूल्स की मैं बात कर रही हूँ, ये जो मैंने ऊपर यहाँ रूल्स लिख कर दिए हैं, ये वाले रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि ये वाले रूल्स तुम्हें याद रखो। ये जो 5वां पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट इस रूल्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूल्स आ गया आपके पास, ये 5वां पॉइंट है। अच्छा, 6वां पॉइंट, इसमें हम लोग क्या याद कर सकते हैं कि प्रोसेस का नाम है, ठीक है। तो ये उसके की पॉइंट्स हो गए, बस खत्म। अब इसमें अगर लेट्स से मैकेनिज्म नहीं भी याद रहती है भी चलेगा, क्योंकि पेपर में अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस जहाँ नोट्स में, तो उसमें तुम्हें मतलब सिर्फ चीज़ें ये लिखनी है कि इस रिएक्शन में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना स्टार्टिंग में, ये लिखना है तुम्हें बस कि पहला पॉइंट, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, और उसके बाद ये रिएक्शन लिख के दिखा देनी है। उनका 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का उनका शॉर्ट नोट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मैकेनिज्म बोर्ड्स के सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग मैकेनिज्म से क्यों देखे हैं, ये रूल्स तुम्हें समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि OH निगेटिव वहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एज अ बेस बिहेव कर रहा है और सेकंड पार्ट में वो एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये वाला पार्ट भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। तो जैसा मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बनाया था कि कॉपी मेंटेन कर लो, जहाँ पे हर केमिकल रिएक्शन का थोड़ा थोड़ा इंट्रो लिख लिया करो, तो उसमें अब इसको भी इंक्लूड कर लेना। तो ये फिनिश किया हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, कहाँ से, आपके क्लोरोबेंजीन से, दैट इज नोन एज डॉस प्रोसेस। अभी नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग जो करेंगे वो फ्रॉम क्यूमीन करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हर पॉइंट व्यू से, बोर्ड्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन हर जगह से। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका रहेगा फिनॉल को प्रिपेयर करने का, तो उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, कुछ चीज़ वीडियो तुम्हें देखना है, उसको देख के रखना। जब हम लोग अल्काइल हैलाइड्स मतलब जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उस प्रीवियस चैप्टर में मैंने तुम्हें डाइजोनियम सॉल्ट का मैकेनिज्म वगैरह पूरा बताया था, जहाँ पे सैंडमेयर्स रिएक्शन थी वगैरह वगैरह, है ना। 4 रिएक्शन दिए थे कि अगर कॉपर CuCl डालोगे HCl के साथ तो ये बनेगा, CuCN डालोगे तो ये बनेगा, ठीक है, आपका डाइजोनियम सॉल्ट। तो वो वाली प्रोसेस देख कर रखना, क्योंकि वही वाली पूरी रिएक्शन को अब हम लोग यूज़ करेंगे अल्कोहल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो वैसे तो मैकेनिज्म में फिर से समझा दूंगी, लेकिन अगर तुम्हारा फिर से देखा हुआ रहेगा तो अच्छा है, रिविजन हो जाएगा।
तो नेक्स्ट हमारी जो मेथड रहेगी वो फ्रॉम क्यूमीन रहेगा और उसके बाद जो मेथड रहेगी वो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 पहले मेथड कंप्लीट कर लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी फिनॉल्स के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है।